तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हो तेरी स्तुति और आराधना, करती हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, हालेलुया। पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, हालेलुया। यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, हालेलुया। यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, हालेलुया। आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, हालेलुया। आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और गीत गाते हुए उनकी महिमा गा रहे थे। अभी हम प्रभु के वचन सुनेंगे और उसके बाद में फिर से यीशु का शरीर और रक्त रखते हुए उनके सामने हम स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर और रक्त के सामने जो व्यक्ति आराधना करते हैं उनका हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति पहुंच जाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति जब पहुंच जाती है तब तुरंत उनके जीवन बदल जाती है। हालेलुया। तो आज बहुत बहुत चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनिए। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 62 पद संख्या 8 और 9। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। सुनो, प्रभु हर एक व्यक्तियों को संभालता है। अभी आजकल बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं, पैसा नहीं है और जॉब नहीं है और बिजनेस डाउन हो गया है और अलग अलग तकलीफों से लोग आज रो रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझे अभी सिखाता है, प्रभु हर एक व्यक्तियों को संभालता है। प्रभु किसको संभालता है वो भी हमको समझना चाहिए। अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे। संत योहन अध्याय 11 पद संख्या 40। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु ने ये कहां पे ये प्रभु ने कहा है? लाजरुस के कब्रिस्तान पर। मतलब लाजरुस मर चुका है और उनके बाद में वो कब्रिस्तान में खड़ा रहकर प्रभु ने कहा है। मतलब आजकल बहुत सारे लोग बीमारियों से मर रहे हैं तो भी इनके बीच में प्रभु खड़ा रहे हैं और प्रभु वहां पे बोल रहे हैं कि मृत्यु के ऊपर मुझे अधिकार है। कोई व्यक्ति डरना नहीं, कोई टेंशन उसके ऊपर प्रभु को अधिकार है। तो ये विश्वास के साथ अभी हम वचन सुनेंगे। प्रभु ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो
तू स्वर्ग की महिमा देखोगे। स्वर्ग की महिमा मतलब स्वर्ग में कुछ कमी नहीं है, स्वर्ग की कृपा सदा बनी रहती है आपके ऊपर जब तुम विश्वास करते तब। मैं अभी प्रेरित चरित्र अध्याय 20 7 से 12 तक पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। वहां पे हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं और इस सुनो, हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए, मतलब पवित्र मिसा चढ़ाने के लिए लोग इकट्ठा हो गया। इस विश्वासियों का एक जन समूह है। वहां पे लोग विश्वास के साथ प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु हमको सुरक्षा देते हैं, ये विश्वास के साथ पवित्र मिसा चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। तो आप अभी इसके बाद में जो थोड़ा आराधना स्तुति करते वक्त वही मन के साथ रहना है, वही हृदय के साथ रहना है कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरे प्रभु मुझे संभालता है, मेरे प्रभु मेरा हर एक पल संभालता है। और वहां पर ध्यान से सुनो, फिर पौलुस जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों के उपदेश दे रहा था, आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहां बहुत दीपक जल रहे थे। अभी सुनिए, यूतुकुस नामक युवक खिड़की के चौखट पर बैठा हुआ था। सब लोग भजन सुन रहे हैं और ये जो युवक जो है वो खिड़की के सामने वहां पे बैठा है। खिड़की के सामने क्यों बैठना है? खिड़की के सामने एक्चुअली कौन बैठते हैं? बहुत बड़ा प्रीचिंग चल रहे हैं, कन्वेंशन चल रहे हैं, नहीं है तो ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, खिड़की के सामने कौन चलते हैं, कौन बैठते हैं? उनको क्या है, बाहर भी थोड़ा देखना है, थोड़ा हवा भी लेना है, थोड़ा आराम करना है, उसके बीच में थोड़ा भजन भी सुनना है। ऐसा लोग खिड़की के सामने बैठते हैं। ऐसा एक युवक खिड़की के सामने बैठता था और थोड़ा भजन भी सुना, थोड़ा हवा भी लिया, थोड़ा बाहर भी देखा, आधा सब कुछ, और बीच में ये सो गया। ये अभी क्या हो गया सुनो, और उसे नींद आ गई तो फिर सो गया। वो नींद बाद में वो तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। बाकी क्या होगा मेरा भाई और बहनों? थर्ड फ्लोर से नीचे जमीन पर गिरा है तो बाकी क्या हो गया, क्या होगा? अभी वो उठाया गया तो मरा हुआ था। हालेलुया। अभी चमत्कार आने वाला है। हालेलुया। तो मृत्यु के सामने ईश्वर को अधिकार है, ये बोलने वाला हूं मैं। मृत्यु के सामने भी संभालने वाला ईश्वर है। ऐसा एक ईश्वर है, ये शक्ति है प्यारे भाई और बहनों। ऐसा एक ईश्वर है, मृत्यु के सामने संभालने वाला ईश्वर है। और ये देखो, ये इनकी गलती होगा शायद, ऐसा भजन सुनने के लिए थोड़ी आया होगा, ऐसा बैठ के आराम करके थोड़ा इधर उधर देख के ऐसा बिंदास रहते। ऐसा लोग है, बहुत सारे लोग हैं, और उनको भी प्रभु नहीं छोड़ता है, उनको भी प्रभु संभालता है प्यारे भाई और बहनों। अभी और मर चुका था, मर गया। पौलुस उतरा, उस पर लौट गया, उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराए नहीं, ये अभी जीवित है। सब लोग कहते हैं कि एक मर गया, एक पागल हो गया। फिर क्या बोलेंगे? मतलब थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गया तो बाकी कुछ नहीं है, ऐसे ही मर गया, तुरंत मर गया, तत्क्षण हो गया। और पौलुस आके बोल रहे हैं कि नहीं, अभी भी इनको जीवन है, इनके अंदर जीवन है। अरे भाई और बहनों, जिनके अंदर विश्वास की जीवन है, उनके बाहर सब में जीवन है। हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया। जिनके अंदर विश्वास की जीवन है, उनके बाहर सब चीजों में जीवन है। हालेलुया। डेड बॉडी को देख के पौलुस ने कहा, अभी भी इनको जीवन है, मतलब अभी भी मेरे अंदर विश्वास है कि इनको जीवन वापस मिल जाए। मृत्यु के सामने, तकलीफों के, दुख संकटों के, कठिनाइयों के सामने आप डरते हो, प्रभु कह रहे हैं इसके ऊपर मुझे अधिकार है, विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो। अभी ये आराधना हो रहा है, होने वाला है, इस समय यीशु मसीह को देके इससे स्तुति आराधना करने का, प्रभु की शक्ति आ जाएगी तुम्हारे ऊपर। वो शक्ति द्वारा तुम्हारे जीवन में भी अभिषेक मिल जाएंगे, एक नया जीवन मिल जाएंगे। विश्वास के साथ आप रहो। बाद में अभी भी जीवित है। फिर ऊपर जाकर उसने प्रभु भोजन की रोटी तोड़ी और भोजन किया। देखो, उसको गला लगाकर बोला,
अब घबराए नहीं। मतलब पौलुस ने उनका हाथ पकड़ के उनको उठाया, तुरंत पौलुस की हाथ से प्रभु की शक्ति, प्रभु की आत्मा की शक्ति उनके ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि घर में कम से कम ऐसा एक व्यक्ति तो होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं, हर दिन सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन पवित्र मिशन चढ़ाने के लिए भाग भाग के जाता है, हर दिन रोसरी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कम से कम एक व्यक्ति तो घर पे होना चाहिए। वो व्यक्ति के विश्वास द्वारा दूसरों के जीवन में भी अनॉइंटिंग मिल जाएंगे, अभिषेक मिल जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, विश्वास करना चाहिए। हमारे प्रभु हमको संभालता है, हमारे प्रभु। बाद में वचन सिखाता है कि उसके बाद में रोटी मतलब पवित्र मिशन चढ़ाया और भोजन किया, और फिर क्या हो गया, और ये वो देर तक, दिन निकलने तक बातचीत करता रहा और उसके बाद चला गया। मतलब रात भर फिर बात कर लिए। आप ऐसा समझो, किसी व्यक्ति को आईसीयू में एडमिट किया और वो मरने वाला था और ऑपरेशन किया है और अभी ऑपरेशन हो गया है। ऐसा कोई व्यक्ति बात करेगा क्या? ऐसा कोई व्यक्ति के सामने कोई किसी को जाने का अनुमति मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। उनको बात करने के लिए 2 दिन लगेगा, उनको बहुत तकलीफ पड़ेगा। लेकिन ये व्यक्ति को प्रभु ने टच किया, तुरंत इनको जीवन वापस मिला और सब ठीक हो गया। ये सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया उनकी जीवन में हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन फिर से आप सुनिए, संत मरकुस अध्याय 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, ये मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो विश्वास करते हैं उनका जीवन में चमत्कार होने वाला है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनका जीवन में बाकी आप पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, भी आराधना का समय आ चुका है। ये आराधना का समय में तुम्हारे जीवन में शक्ति नहीं है, दुर्बल है, आप कमजोर है, कोई चिंता न करना। यीशु को देख के आप स्तुति आराधना करना। प्रभु ने कहा अगर आप विश्वास करोगे, मैंने कहा था ना कि स्वर्ग की महिमा प्रकट हो जाएंगे। स्वर्ग की महिमा ये कहानी नहीं है, ये 2000 साल पहले बहुत जगहों में हो चुका है, तो आज मेरा जिंदगी में भी होने वाला है। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि मामलेम की विनती द्वारा प्रार्थना करते हुए हम आराधना के लिए तैयार करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मेरी आत्मा तुझसे आसक्त रहती है, कारण तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। दोनों हाथ उठाते हुए सब मिलकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी।
है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह के सामने सब मिलकर फिर से एक बार गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तू संसार पे स्वर्ग छोड़कर आए है प्रभु। हम गाएंगे होसाना। सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। दोनों हाथ उठाते हुए गाएंगे। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं। यीशु हमारे सामने आए हैं। यीशु मसीह को विश्वास की नजरों से देखते हुए हम फिर से गाएंगे, यीशु मसीह आप संसार में स्वर्ग छोड़कर आए हैं। हम गाएंगे हालेलुया। दोनों हाथ उठाते हुए यीशु को देख के हम गाते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। प्रभु यीशु के सामने हर एक बंधनों को अर्पण करते हैं। यीशु मसीह पाप में डूबा हुआ ये जिंदगी आपके क्रूस के नीचे मैं रख देता हूँ और मेरे जीवन में आपकी पवित्र शक्ति मांगता हूँ। दोनों हाथ उठाते हुए हम यीशु को देख के स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन, तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझमें असक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है।
आज आपको जो चीजों में, जो व्यक्तियों के ऊपर, जो कार्यों में आपको डर लगते हैं, वहां पर यीशु मसीह को स्वागत करें और बोलना है, यीशु मसीह तू मेरा जीवन संभालता है। दाहिना हाथ उठाएंगे और हम फिर से बोलेंगे, हे मेरे यीशु तू मेरा जीवन संभालता है। हे मेरे यीशु, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति आप प्रदान करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। परिवार के लिए धन्यवाद। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु यीशु आए हैं। मेरे भाई और बहनों, आपका जो विश्वास है वही रास्ता से प्रभु अनुग्रह देने आए हैं। बहुत विश्वास के साथ यहाँ पर रहिए। आपके परिवार में जो जरूरत है वहां पर यीशु मसीह स्वर खोलकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विश्वास के साथ रहिए। यीशु मसीह को देखिए। प्रभु का वचन, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उगड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। आज तुम्हारी बात बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। अब चिंता न करना। तुम्हारे बच्चे लोग, तुम्हारे जीवन साथी या पड़ोसी या शत्रु तुम्हारे बात न मानते हैं, लेकिन विश्वास की नजरों से यीशु मसीह को देखना और प्रार्थना करना, आगे की जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ उठाते हुए आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो अर्पण करते हुए बहुत विश्वास के साथ, गहरा विश्वास के साथ हम स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, आराधना हो, आपकी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन संत लूकास अध्याय 19 पद संख्या 31, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तू उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। एक गधा जो है उसको भी प्रभु के सामने जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में प्रभु यीशु कुछ न कुछ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु चमत्कार करना चाहते हैं। एक गधे से प्रभु ने एक बहुत उत्सव मनाया है, तो तुम्हारी जिंदगी से कितना बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। आज तुम्हारा दुख है वो आनंद बन जाएंगे। प्रभु का वचन है तुम्हारा शोक आनंद बन जाएंगे। फिर से आपके जो शोक है वो दुख है आपके यीशु के सामने, एक कालवरी पहाड़ पे सामने रखते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मां मरियम की विनती के साथ सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। विश्वास के साथ अपना परिवार को समर्पण कीजिए। परिवार में हर एक व्यक्तियों को याद कीजिए। शायद वो व्यक्ति बीमार में बहुत बीमारी होगा, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, वो बीमारी में प्रभु यीशु आने वाला है। जो व्यक्ति बीमार हैं उनको प्रभु की कृपा मिल जाएंगे। जो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह से दूर पे है वो व्यक्ति को अनुग्रह मिल जाएंगे। जो व्यक्ति प्रभु के वचन में विश्वास नहीं करते हैं उनको विश्वास की कृपा मिल जाएंगे। परिवार में प्यार नहीं है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, एक दूसरे को चिल्लाते हैं, वहां पर एकता की आत्मा प्रभु भेज देते हैं। विश्वास के साथ, सिर्फ विश्वास के साथ आप प्रार्थना करो। अभी तक जो हुआ है, जो मर चुका है जीवन, प्रभु यीशु वापस देने वाला है। प्रेरित चरित अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, पौलुस उतरा, उस पर लौट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराए नहीं, ये अब भी जीवित है, अभी भी इनको जीवन है, अभी भी इनके जीवन में कृपा है। ऐसा खत्म होने वाला नहीं है। निराशा में डूबना नहीं। फिर से एक बार आपकी जिंदगी में
जो बहुत बहुत ब्लॉक आ रहे हैं, तकलीफ उठाने में शक्ति नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, दोनों हाथ उठाओ कलवरी पहाड़ पर ये जीवन के लिए, एक नया जीवन के लिए यीशु के सामने सब कुछ अर्पण करते हुए विश्वास के साथ स्तुति करें। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, परिवार के हर एक व्यक्तियों के लिए एक प्रणाम मरिया प्रार्थना अर्पण करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जो विश्वास करता है उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करते हैं। संत मरकुस अध्याय 16। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवन में प्रभु आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। आप अभी रास्ता खोलो। कल की निराशों की बात छोड़ दो। कल की कठिनाइयां उठाने के लिए आपको शक्ति नहीं है, वो जो सोच छोड़ दो। यीशु मसीह है, उनमें पवित्र आत्मा की शक्ति है, वो चेहरा में ज्योति है। प्यारे भाई और बहनों, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखना और प्रभु के सामने मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में आप आने वाले हैं। ये पवित्र शरीर और रक्त से शक्ति निकलती है। हे पिता, ये शरीर और रक्त से प्यार निकलती है। हे पवित्र आत्मा, ये यीशु का शरीर और रक्त से चंगाई देने वाला शक्ति निकलती है। अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से अभी निकल जाती है। सिर्फ यीशु के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। सब मिलकर फिर से एक बार उठाते हुए पूरा परिवार को अर्पण करते हुए प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने